एवरीवन, रेखा रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं काले चने बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। इसको आप माँ के भोग के लिए बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में, तो बहुत ही इजी रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चने को रात भर ऐसे भिगो के रखा था। 4 से 5 घंटे तक आप इसको भिगो के रखिए। उसके बाद इसमें आधा कप पानी डालेंगे। 1 कप चना है तो आधा कप पानी डालें और यहाँ पर आधा चम्मच नमक डालेंगे। कुकर में 3 से 4 सीटी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए चना हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन रखेंगे। पैन के गर्म होते ही उसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाइएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। सरसों तेल नहीं है तो आप इसको दूसरे तेल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसके बाद डाला 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच यहाँ पर हींग डाल रहे हैं। हींग ज़रूर डालिएगा, हींग से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। दोनों चीज़ों को ठीक से पका लेंगे। उसमें चना डाल के 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। सिर्फ 2 मिनट तक चला लें इसको। नमक हमने पहले ही डाल दिया है। ठीक से चलाने के बाद इसमें अब मसाला डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हल्दी डाला, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालूँगी मैं। और इसके बाद डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे इसका स्वाद अच्छा आता है। अमचूर पाउडर डालने के बाद इसको मिला लेंगे। अमचूर पाउडर और सारे मसाले डालने के बाद इसको इस तरह से चलाते रहें। अभी इसको ढकना नहीं है, बस ऐसे चलाते रहें। जब इस तरह से हम चलाएंगे तो इसका जो मसाला है वो तेल में अच्छे से भून जाएगा। और उसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। थोड़ा सा कसूरी मेथी ऊपर से छिड़क दें, इससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये लेकिन ऑप्शनल है। बस सारी चीज़ों को यहाँ पर मिला देंगे हम। और मिलाने के बाद इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस यहाँ पर बंद कर दें अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो। 2 मिनट बाद देखिए यहाँ पे हमारा चना बिल्कुल तैयार है। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इस चने को। इसको आप प्रसाद के हलवा के साथ खाइएगा, बहुत अच्छी जाती है ये। माँ के भोग के लिए इस बार काला चना ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको किसी भी कारण से मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।